क्या जानते हो? बहुत कुछ। 6 डंडिया हुए हैं, 3 ही तरफ 3 तरफ। 2 लोग हाथ में फल्ली लेकर डंडियों के आगे खड़े होते हैं। एक ससुरा दौड़ के डंडियों के पास से गोला फेंकत है और फल्ली वाला फल्ली से गोले को दे घुमाता है और फिर सब जने तितर बितर भागे लगत है। उनमें से एक गोला लपक लेता है और जो आदमी पहले गोला फेंका था ऊ के पास वापस देता है, फिर दौड़ के गोला फेंकत है और ये फिर फल्ली घुमाता है। बस दिन भर ही चलत रहता है, गोला फेंक फल्ली घुमा, गोला फेंक फल्ली घुमा। क्यों भाई? हाँ। साहब, I can't translate all that. No need, Ram Singh. I understood most of that. He knows nothing. This is what a cricket field looks like. मान लो कि एक खेल का मैदान है। And this is what a cricket pitch ये वो is. पट्टी है जिसमें खेल खेला जाता है। There are 3 main aspects to cricket: batting, bowling and fielding. खेल के 3 खास हिस्से हैं: बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण। बाप रे, इतनी गाड़ी भाषा तो हमारा ताओ न समझे। What did he say? He said, this language even his ancestors will not understand. All right, we better make it simpler. Cricket is played by 2 teams, say yours and the English. Each team has 11 players. That's 5 batters, 5 bowlers, and 1 wicket. The wicket. Gary? Gary? हाँ जी? What happened? क्या हुआ? कुछ नहीं. Lim sir, I think we should leave now. It's getting late. बस आज के लिए बहुत है. चलो शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। हरिओम। पकड़ भागा। देखो सब जने गेंद को लपकने की कोशिश करो, उका गिरने मत दो। ए भुवन, वो गोरी मैम तो कह रही थी कि दल में 11 लोग होने चाहिए। हम तो सिर्फ 5 ही हैं। 5 का है? मैं भी तो हूँ। जो कुछ जो गौरी मैम कर सके है वो मैं भी तो कर सकूँ हूँ। ठीक है गौरी, 5 नहीं 6। ईश्वर काका, जैसे आपने गांव के खातिर सोचा है वैसे और लोग भी सोचेंगे और आ जाएंगे, या फिर हम उन्हें खींच लावेंगे। गोली ले गोला। फिर शुरू हो गए तो अंडा बन के निकल गया ससुरे। अरे तुम दोनों के झगड़े कब खत्म होंगे? मरे अरे क्या बात है? पीछे हटो। काका बीच में ना बोलो, आज हमको बता ही दे। अरे छोड़ कर छोड़ेगा उसका। अरे तुम तेरी गोफन बोलो ना, पीछे हटो। अरे पीछे हटो, मेरी बात सुन। गौरी, हीरा अपना छठा खिलाड़ी। ए बुरा, अरे वाह ईश्वर काका, देखा आपने? ऐसे गपचते हैं गेंद को। क्या बात है बुरा, जीता रहे बिना पानी के। अच्छा समझा, तो ऐसे को पछते हैं गेंद को। और क्या? ए बुरा, जरा फिर से गपच के दिखाओ उन लोगों को, और खास करके ही गोली को। इसे तो बिल्कुल है पकड़ना नहीं आता है। हाँ चलो सब जने इधर चलो। हाँ, चलो अब गौर से देखना। चले गोली, तैयार है बुरा? ध्यान से देखो। देखा? अरे वाह बुरा, वाह क्या बात है। पर ये तूने कहाँ से सीखा रे? अरे हम बताए थे, गेंद तो ससुरी सीधी सीधी आवत है,
लेकिन मुर्गी भागा थे टेढ़ी मेढ़ी। ऊका पकड़ने के लिए बदन में फुर्ती चाहिए, फुर्ती जो भूरा माँ है। अब बुरा ही हम सबको सिखावेगा। क्यों रे बुरा? सिखा तो दे, लेकिन का हमार मुर्गी अंग्रेज मुख्यालय मध्य प्रांत। लगान माफ करने की शर्त सुनकर अंग्रेज मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी हैरान हुए। कर्नल बॉयर, मेजर वॉरेन और मेजर कॉटन ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए कैप्टन रसल को मुख्यालय बुला लिया। At ease, Captain. You know Major Cotton. That is Major Warren. Take a seat. Now, what is this we hear? That you have agreed to cancel the tax of the farmers in Champaner if they beat you in a game of cricket. Is this true? Yes, Colonel Boyce. It is. What on earth do you think you're here for? To play games? Let me remind you that you are working here for Her Majesty the Queen. And your job is to ensure the smooth running of your province. Pardon me, sir, but that's exactly what I'm doing. I think we'll be the judge of that, Russell. We also understand that if you lose this so-called match, you will cancel their taxes for the next 3 years. Not just Champaner, but the entire province. But they won't win. You're missing the whole bloody point. You realize, Captain? मेजर वॉरेन इस बात से गुस्सा थे कि कहीं इस शर्त की वजह से अब लगान माफ करने के लिए सारे देश में क्रिकेट के मैच न होने लगे। रसल उन्हें यकीन दिलाता है कि किसान हारेंगे और रानी विक्टोरिया की तिजोरी 3 गुना लगान से चमक उठेगी। They will have to pay the Queen 3 times the tax. मेजर कॉटन ये जानना चाहते हैं कि और कौन से खेलों में कैप्टन रसल रुचि रखते हैं जिसकी शर्त रखी जा सके। घुड़सवारी? What would you have us do next? Race horses? Oh, this is the most preposterous idea I've ever heard of. Captain Russell, the British Empire cannot function according to the whims and fancies of officers like you. Now, jolly well understand this. If you win, you will have had a narrow escape. But if you lose, you will pay the taxes for Champaner and the entire province out of your own pocket. And then you'll be packed off to Central Africa. Is that clear? Yes, sir. That will be all. You may go. अब इस शर्त से पीछे हटना अंग्रेजी शान के खिलाफ था और इसीलिए कैप्टन रसल को यह चेतावनी दी गई कि अगर वो इस खेल में जीता तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर वो हार गया तो वही 3 गुना लगान सारे प्रांत का वो खुद अपनी जेब से भरेगा और साथ ही उसका तबादला मध्य अफ्रीका के रेगिस्तान में कर दिया जाएगा। Is that the way a soldier behaves? You're supposed to salute when a superior officer passes. I did, sir. I didn't see it. It's better. I imagine your meeting did not quite go as expected, sir. Damn right it didn't. The senile old hats want to teach me how to run the show. They've lost a sense of adventure with age. And what's wrong with little fun and games along with the Lagan? Is the match cancelled, sir? No, of course not. Hey! How dare you hurt my horse! मेरे घोड़े को तकलीफ दिया, अब तुम लोग नहीं बचेगा। तुम लोग कौन से इतना लगान वसूल करेगा, कपड़े को कपड़ा नहीं रहेगा। तुम साला गुलाम लोग हमारी जूती के नीचे ही रहेगा।
जूते की तल्ले कितनी भी मोटी हो सरकार, खिसक जरूर है, फिर कीले चुभने लगती है। Ram Singh! जी सर। Get him out of here before I kill him. जी जी। भुवन, हमका लागत है हम अंधेर हैं, बेमगज। अब हम तुम्हारे साथ हैं, हम कोनो काम आ सकते हैं तो बोलो। तो बड़ी खुशी की बात है अर्जुन, मुट्ठी बढ़ रही है। No, no, Arjun. वैसा नहीं। लाखा, गोली सच्चाई कहत रहा। गोरी में तो लाखे हमसे भूल हो गई, पर बात अब भी हाथ में है। हमें भुवन का साथ देना चाहिए। क्या बोला तू? पगलाई कब है क्या? अरे बात समझा कर। देख देख, एक अंग्रेज छोरी हमरा तन पेट बचाए खातिर गांव की मदद कर रही है, और हम गाल फुलाए बैठे। लानत है ससुरी हम। अल्लाह निगहबान, हमें भुवन का साथ देना ही होगा। चल चल मेरे साथ। इस्माइल, सठिया गए हो का? और सठिया गए तो बांस की काठी पकड़ लाओ और ऊपर से डाल लो कफन। ई भुवन, ई तोरा भुवन कभी घाट ना लग पावेगा। इस्माइल, वो तो का कभी अपने तन में नहीं रखेगा। टांग से कपड़ा हटे तो पूरे तन की लाज जावे। मैंने उस दिन जो भी बुरा भला कहा उनके लिए शर्मिंदा हूं, और ये कोशिश में मौला कसम मैं तेरे साथ हूं। नमाज का ईमान नहीं गवाया है। कितनी बढ़िया बात है भुवन, इस्माइल भैया ने कितनी हिम्मत बढ़ा दी है ना। अब कौन है रोकने वाला? अच्छा है। क्या देख रही है मेम साहब? ये स्टैचू मुराद किसकी है? ये राधा किशन का मंदिर है मेम साहब। भगवान किशन और राधा जी की मूर्तियां हैं ये। आज किशन जी का जन्मदिन है, इसलिए हमने इन मूर्तियों को सजाया है। बहुत सुंदर है। जी। क्या दोनों पति पत्नी थे? अरे नहीं नहीं मेम साहब, किशन जी की शादी तो रुक्मणी से हुई थी और राधा की अनय से, लेकिन दोनों में बहुत गहरा प्रेम था जो एक मिसाल बन के रह गया। आप समझ लो कमल के पत्ते पर शबनम की बूंद जैसा, एक भी नहीं हुए और अलग भी नहीं। जुगों जुगों से दोनों की पूजा होती चली आ रही है। पुजारी जी। अरे हाँ गौरी,
तुम बहुत अच्छा गाती हो और नाचती भी हो।